नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। आज हम पढ़ेंगे फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर के बारे में, जिसे फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है आपका फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का, जिसे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर एवं इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर दोनों को ही पढ़ना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये है आपका फुल वेव सेंटर ट्रैप्ड रेक्टिफायर, जिसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जा रही है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा P1 तथा दूसरा सिरा P2 तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा S1 तथा दूसरा सिरा S2 है। इसमें दो डायोड जुड़े हुए रहते हैं, डायोड D1 तथा डायोड D2, तथा बीच में सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर है। सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर के द्वारा एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है। इस परिपथ में एक सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। परिपथ में दो डायोड D1 तथा D2 प्रयोग किए गए हैं, जिनके एनोड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े हैं तथा दोनों डायोडों के कैथोड परस्पर कनेक्ट किए गए हैं। सेकेंडरी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जबकि दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र में यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में इसका दूसरा डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अतः फॉरवर्ड बायस में D2 ब्लॉकिंग स्टेट में हो जाता है तथा निगेटिव हाफ साइकिल में D1 ब्लॉकिंग स्टेट में हो जाता है। अतः पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का S1 सिरा पॉजिटिव तथा S2 सिरा निगेटिव होता है, उस कंडीशन में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यानी कि S1 से होते हुए डायोड D1 से होते हुए लोड रेजिस्टेंस से होते हुए अपना सर्किट पूरा करता है, तथा निगेटिव हाफ साइकिल में जब S1 सिरा निगेटिव तथा S2 सिरा पॉजिटिव होता है, उस कंडीशन में करंट S2 से होते हुए डायोड D2 और लोड रेजिस्टेंस होते हुए B इस प्रकार से अपना सर्किट पूरा करता है। अतः हम देखते हैं कि दोनों ही कंडीशन में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल में एक डायोड कार्य करता है यानी कि कंडक्शन के कंडीशन में रहता है, तथा दूसरा डायोड ऑफ कंडीशन में रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड कंडक्शन करता है और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 डायोड कंडक्शन करता है। दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि लोड में करंट का डायरेक्शन सेम रहता है। अतः जो हमको आउटपुट मिलती है वो दोनों ही एसी के दोनों ही हाफ साइकिलों के लिए हमें प्राप्त होती है। इसे हम अब भी अगले ग्राफ पे समझेंगे। ये जो होता है आपका D1 के लिए होता है तथा ये D2 के लिए। यहाँ दर्शाया गया है कि एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑन रहता है तथा D2 ऑफ रहता है, तथा एसी के निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑफ रहता है तथा D2 ऑन रहता है। ठीक इसी प्रकार आगे के चक्रों में होती रहती है, आउटपुट प्राप्त होता रहता है। ये DC दिखाया गया है, जो कि लिखा गया है IDC यानी कि DC करंट। इस प्रकार फुल वेव सेंटर ट्रैप्ड रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में सिंगल फेज एसी के
दोनों अर्धचक्रों में यानी कि दोनों हाफ साइकिलों में डीसी आउटपुट प्राप्त होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।